नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है वो बहुभुज ज्यामिति के अंदर जो आकृतियाँ होती है एक समतल के अंदर जो बनी आकृतियाँ होती है उसका जो भाग है बहुभुज, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैं परिचय आज करवाऊंगा। और इससे आगे की सीरीज के अंदर हम बहुभुज के जो अलग अलग प्रकार हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनके भाग क्या क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी या कह सकते हैं कि एक जागरूकता के नाते कहना चाहूँगा कि सरकार जो है वो अनलॉक कर रही है हर जगह। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। अनलॉक का अर्थ यह है कि सरकार हमारे ऊपर भरोसा कर रही है कि हम अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसलिए अनलॉक के साथ दिए गए नियमों को, गाइडलाइंस की पालना जरूर करें। ये मेरी आपसे सभी से गुजारिश रहेगी, तभी हम कोरोना मुक्त हो पाएंगे। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है बहुभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन्स। तो नाम से पता चल रहा है कि बहु और साथ में आ रहा है भुज, यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। वैसे तो बहुभुज की परिभाषा ये होती है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद सरल आकृति या आकृति जो है वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है, क्योंकि कम से कम तीन होने चाहिए। अब यहाँ पर भुजाओं का मतलब क्या है? भुजाओं का मतलब है सरल रेखाखंडों के द्वारा, सरल जो रेखाखंड होते हैं, यानी कि इस प्रकार। तो ये जो रेखाखंड होता है, यदि हम अलग अलग रेखाखंड आपस में जोड़ते जाएं एक सिरे से दूसरे सिरे को, और इस प्रकार हम कोशिश करें कि उन्हें बंद किया जाए, तो दो रेखाखंड जब जुड़े हैं तो यहाँ से तीसरा भाग खुला रह गया। तो कम से कम मुझे तीन रेखाखंड चाहिए ताकि वह कोई भी आकृति को क्या कर सके? बंद कर सके। तो बहुभुज, तो इसलिए सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो कौन सा हो जाता है? त्रिभुज हो जाता है। इसकी तीन भुजाएं हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिभुज हो गया। अब देख लेते हैं कि बहुभुज के जो है वो पार्ट्स यानी कि भाग क्या क्या होते हैं। एक तो भाग इसकी भुजाएं हो गई, यानी जो रेखाखंड जिनसे ये बन रहा है, एक तो वो हो गई। तो यानी इसके अंदर बहुभुज में क्या क्या होता है? भुजाएं होती है। और क्या होता है? बहुभुज के अंदर शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ये साइड्स हो जाती हैं इसकी, या आर्म्स हो जाती हैं इसकी। शीर्ष क्या होता है? जब दो भुजाएं या दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये जो बिंदु जो है वो इसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होंगे, इस प्रकार से रहेगा। तो बहुभुज जो है वो तीन या तीन रेखाखंड से घिरी बंद सरल आकृति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ये भुजाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो भुजाओं के आधार पर इनका नाम दिया जाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसलिए त्रिभुज कह दिया जाता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। जिसमें चार भुजाएं होगी उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। जिसमें पांच भुजाएं होगी उसे हम पंचभुज कहते हैं। जिसमें छह भुजाएं होती है उसे हम षटभुज कहते हैं। जिसमें सात भुजाएं होंगी उसे हम सप्तभुज कहते हैं। जिसमें आठ भुजाएं होती है उसे हम अष्टभुज कहते हैं। के सिलेबस के अंदर या जनरली हम जो है वो अष्टभुज तक पढ़ते हैं, और इसमें भी हम मुख्य रूप से त्रिभुज और चतुर्भुज का जो अध्ययन है वो करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रकार है उनके बारे में पढ़ा जाता है। इनको इंग्लिश में त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं, तीन कोणों वाला, इसलिए ट्रायंगल। चतुर्भुज को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। पंचभुज को कहा जाता है पेंटागन। यहाँ पर गॉन मतलब भुजा हो गया, और पॉली मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारी, अनेक। षटभुज को हम हेक्सागोन बोलते हैं, सप्तभुज को हम हेप्टागोन बोलते हैं, और अष्टभुज को हम ऑक्टागोन बोलते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बहुभुज जो होता है वो क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या भाग होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम आपके साथ में जरूर मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में।